नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा। সবাই হাততালি দিয়ে অভিনন্দন করবেন। এনারা আমাদের এই উন্নয়ন সমিতি, সামাজিক কল্যাণ সমিতির সবাই दिनेशपुर में कल रविंद्र जयंती मनाई गई। उस उपलक्ष्य में विधायक, पूर्व विधायक सबको माल्यार्पण की गई और रविंद्र जी की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पुष्पार्घ्य निवेदन করছেন নৃত্য সাধিকা পদ্মশ্রী মমতা শঙ্কর। মমতা শঙ্কর এই নামটি শুধু বাংলায় তথা ভারতে নয়, দিন আর কাটতে চাইছে। যে ছেলেরা এগিয়ে আসছে, যে মেয়েরা মানে আনন্দ হচ্ছে, বাচ্চা যুবক ছেলেরা বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করতেছে, তারা কিছু করতেছে, এটাই আমাদের বিষয়। অত্যন্ত খুশি, অত্যন্ত খুশি। আমি আশা রাখবো আমরা আমাদের তো ছোট ছোট বেটা যারা উদয়ী মা তারা সবার আগে আমরা বাঙালি, আমাদের একটা সংস্কৃতি আছে, একটা আন্তর্জাতিক সম্মান আমাদের আছে। আজকে আমরা কোন কারণবশত পশ্চিম ভারতে, উত্তর ভারতে কিছুদিন আগে আমি ঘুরে বেড়াইছি, লজ্জা পেতে হয়। রাস্তাঘাটে মানুষের যখন শুনে বাংলা কথা তখন বলা বাঙালি আধার কার্ড দেখা। এই যে লজ্জার মধ্যে আমরা যাচ্ছি, আমি যুবক ছেলেদের যারা এনকারেজ করছি আমাদের সবাই এইটুকু বলবো, যে সম্মান বিগত 200 বছর আমরা পৃথিবীর বুকে পেয়েছি, সেই ঋত সম্মান পাই বাংলা পাই। অন্তত পক্ষে আত্মসম্মান বাঁচিয়ে বহির্বাংলায় আমরা যারা আছি, পশ্চিমবাংলার বাইরে আমরা যারা আছি, পশ্চিমবাংলা কে এসছে, পশ্চিমবাংলার কথা ভাববো না, কিন্তু পশ্চিমবাংলার বাইরে আমরা যারা আছি, 18-20টি প্রদেশে, আসামে 90 লাখ, ত্রিপুরায় 35 লাখ, আর সারা ভারতে প্রায় 2 কোটির মতো মানুষ। আমরা যেন ভাবতে পারি আমরা বাঙালি, এবং আমাদের বাঙালিয়ানাকে রক্ষা করার জন্য লোক হোক না হোক, এই যে এত খরচ করা হয়েছে, কিন্তু আমরা বসি না। আমাদের সময়ের বড় অভাব, অত্যন্ত অভাব। সময় তো ইনফিনিট, কিন্তু আমাদের সময় সীমাবদ্ধ। তাই এই বাচ্চাদের আমি বলতেছি, রবিকে বলতেছি, সময় কম, কাজ অনেক বেশি, কাজ করতে হবে। ধন্যবাদ। জোর করে একটু তালি সদানন্দ রায়জি। এরপর আমাদের বর্তমান প্রদেশ অধ্যক্ষ আপনি আসেন ডক্টর পলাশ বিশ্বাস থেকে, শ্রী পলাশ বিশ্বাস থেকে মাল্যার্পণ করবেন। নিত্যানন্দ মন্ডলজিকে সামনে বসে, এরপর আমরা আগে বাড়বো। প্রথমে ধনধান্যে পুষ্প ভরা এই গান দিয়ে আমরা স্টার্ট করব আজ এই জন্মোৎসব। ধনধান্যে পুষ্প ভরা যে গানটি 25শে বৈশাখ শক্তিগড় আমাদের এনাকে মাল্যার্পণ করে, আর আমাদের কবিতা আবৃত্তির জন্য एक सेकंड বাচ্চাদের দেশবন্ধু একটু বাজে রেডি আছে। 1 मिनट रहना उसमें।
সমাজোত্থান স্কুলেরও এখানে সুন্দর অনুষ্ঠান করেছিল বাচ্চারা, অনেক স্কুলের এখানে অনুষ্ঠান ছিল। এটা कि रविंद्रनाथ जयंती दिनेशपुर में मनाई जा रही है, जबकि एक छोटे से गांव है। आप इसके ऊपर क्या समीक्षात्मक टिप्पणी करना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। वास्तव में मेरा सदीनामा चैनल है। सदीनामा चैनल का और आपके सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज वास्तव में बड़ा गर्व का विषय है, जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जो जयंती हम मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में दिनेशपुर में एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। वास्तव में हमारी संस्कृति और सभ्यता को जिस प्रकार से यहाँ के 3 लाख बंगालियों ने जो उत्तराखंड में रहते हैं, चाहे वो दिनेशपुर ले लीजिए, चाहे रुद्रपुर ले लीजिए, चाहे शक्तिवारम ले लीजिए, ऐसे विभिन्न उत्तराखंड में रहने वाले समस्त बंगाली लोग जिस प्रकार से अपने सभ्यता और संस्कृति को जीवित रख रहा है, वास्तव में रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उनकी जो एक लाइन है, यदि तोर डाक सुने क्यों ना आशे तो अकेला चलो रे, वास्तव में मैंने जीवन में इनको फॉलो किया है। और आज वो एक अकेला चल के मैं एक मुकाम पे चेयरमैन के रूप में आपके सामने हूँ। उत्तराखंड का मैं एकमात्र इस सत्र का 2025 का एकमात्र मैं चेयरमैन, मुझे अपने आप को मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने बंगाली कोख से जन्म लिया है, बंगाली के माँ के कोख से जन्म लिया है। तो इस प्रकार से हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति जिस प्रकार से हमारी बंगाली कल्चर कोलकाता में है एवं बांग्लादेश में, जहाँ हम पूरे क्या कहते हैं भारत, अखंड भारत का जो हिस्सा थे हम, उसमें जो सभ्यता संस्कृति हमारे समाज का था, उस समाज को सभ्यता को हम जीवित रख रहे हैं। इसके लिए पूरे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार का प्रोग्राम हर किसी न किसी महान अनुभव के, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ऐसे महान हस्ती हमारे समाज में जन्म लिया है, उनके उपलक्ष्य में हम करते रहते हैं और इसी प्रकार से अपनी सभ्यता। तो आपके जो बच्चे हैं, जबकि बंगला पढ़ना नहीं जानते हैं, फिर भी ये प्रोग्राम इतने अच्छे तरीके से बंगला में कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हमारे बच्चे बंगला पढ़ नहीं सकते। हाँ, कुछ कमियां रही हैं सरकार की, चाहे हमारे स्कूलों की जो बांग्ला भाषा पढ़ाया जा रहा था उस भाषा को बंद किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हमारे जो भी सभ्यता संस्कृति है बांग्ला भाषा से शुरू होता है, बांग्ला पंजिका से शुरू होता है, उसमें बांग्ला भाषा लिखा हो, तो पढ़ना तो बच्चों को सिखाने के लिए हम तैयार हैं और हम अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। हर स्कूल में जैसे किताबें बांटना हो अपनी भाषा की, अपनी सभ्यता की, संस्कृति की, तो इस प्रकार से बांट रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बांग्ला भाषा सीखें और हमारी कल्चर को जीवित रखें। तो आप अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और करना भी चाहिए। हर समाज को, हर व्यक्ति को, अपने वर्ग विशेष को अपने जाति और अपने सभ्यता संस्कृति को जीवित रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को अगर ख़त्म करना है तो उसकी भाषा और संस्कृति को ख़त्म कर दीजिए, वो जाति खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग अभी जीवित हैं तो हमारी सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखें। जबकि बंगाल में आज के समय 50% लोग बंगला नहीं जानते हैं, उनके बच्चे सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाकामी तो है। हम लोग सरकार की ले लीजिए, हमारी ले लीजिए, हम अपनी सभ्यता को जानने की कोशिश नहीं करते। जानना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से यहाँ पर हमें बैठाया है, क्या क्या हमारे लिए किया है, उनके विषय में जानकारी और पढ़ाई अवश्य है, करना चाहिए और उसका ज्ञान होना अवश्य जरूरी है। धन्यवाद सर। आप अपना नाम और? मैं सुमित मंडल, चेयरमैन नगर पंचायत शक्तिगढ़, आपका बेटा, आपका भाई। धन्यवाद। मामा जी प्रणाम। जयंती है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बड़े ही गौरव की बात है कि आज विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बंगाली समाज का बहुत बड़ा प्रांत दिनेशपुर के स्थान में आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। कायदे से तो हमारे देश में आज वो उत्सव होना चाहिए था जिस उत्सव के लिए आज रविन्द्रनाथ ठाकुर को जाना जाता है। देश के राष्ट्रगान के रचयिता, जो हर जगह राष्ट्रगान को हम गाते हैं, इस राष्ट्रगान से हमारे अंदर एक भावना जागती है। आज के दिन को समस्त देश के समस्त राज्यों में उनके लिए जाना जाना चाहिए था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस चीज़ में ध्यान नहीं देती। मैं बंगाली समाज के साथ साथ सभी धर्म के लोगों से कहना चाहूँगा, यदि मुझे आपके सोशल मीडिया के अकाउंट से आप लोग मुझे देख रहे हैं तो आज के दिन को सुनहरे अक्षरों में लिखने की ज़रूरत है। मैं प्रार्थना करूँगा कि आदरणीय ऐसे हमारे विश्व कवि के विचारों को लोग जाने, उनसे प्रेरणा लेके आगे के लिए
देश हित में इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहे। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि है ना दूसरा कोई समाज आपको मतलब रविंद्रनाथ जी को सम्मान नहीं देता? हम ये नहीं कह रहे कि हम तो सरकार से कह रहे हैं कि सभी समाज सम्मान देते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो सरकारें हैं उन सरकारों को आज एक विशेष तौर से इस दिवस को सरकारी कार्यक्रम में ये आप कैसे नहीं ये आप कैसे बोल सकते हैं कि सरकारी कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं? आज देखिए ना, आज आप पूरे उत्तराखंड में देख लीजिए कहीं पर सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं तो आज के दिन में बता दीजिए आप। लेकिन भारत सरकार ने तो किया है। भारत सरकार ने अगर किए हैं तो फिर आप बताइए उत्तराखंड सरकार क्या भारत सरकार के अंतर्गत नहीं है? तो आप उनको बोलिए। क्या मैं यही कह रहा हूँ, क्या ममता सरकार भारत सरकार के अंतर्गत नहीं आती है? क्या राजस्थान सरकार नहीं आती है? क्या बिहार सरकार नहीं आती है? ममता सरकार ने तो बड़े जश्न के साथ मनाया है। कहाँ पर हुआ बताइए? ये हमारे साउथ डीएम, हावड़ा डीएम, सुनिए, हमारे साउथ डीएम, हावड़ा डीएम, पुलिस वगैरह सबके पास खबर आ रही है मेरे पास कि सबने किया है। अच्छी बात है, अगर वो किए हैं तो उनको धन्यवाद। और मैं विशेष तरीके से कहना चाहूँगा जो सरकारें छूट गई है, जो राज्य छूट गए हैं, उन राज्यों में विश्व कवि के नाम से इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। धन्यवाद सर। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मुझे ही नहीं पता कि मैं किस नाम से हूँ दुनिया में। इस नाम को ढूंढने के लिए मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ, प्रभु मेरा नाम क्या है आप मुझे बताएं। मुझे वैसे इस संसार में लोग रामचंद्र के नाम से जाना जाते हैं और मेरा कोई निवास स्थान भी नहीं है। जहाँ पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है। मैं ऐसे महापुरुषों की आज जयंती पे पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज निश्चित ही समाज में नई पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे में लिप्त होती जा रही है, तो ऐसे महापूर्वजों की इन जयंतियों से, ऐसे महानुभावों के आयोजन किसी न किसी बहाने इनके नाम पे जो कार्यक्रम होते हैं, नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या हमारी सरकार ने इस कार्यक्रम को कुछ आयोजित किया रविंद्रनाथ जी के उपलक्ष्य में? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा तो नहीं है। फिलहाल यहाँ हमारे रवि सरकार जी ने कार्यक्रम किया है और इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। आप अपना नाम बोल दीजिए सर। अरविंद पांडे, मैं यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ, गदरपुर विधानसभा। थैंक यू सर।